आप सभी का आपके अपने चैनल रंजन स्टडी सेंटर पर स्वागत है। आज ये वीडियो अपडेट मैं लाया हूँ वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 12 के सभी स्टूडेंट के लिए। और आप सभी जो 14 मार्च को हिंदी का एग्ज़ाम देना है आप सभी को, तो हिंदी साहित्य के इतिहास में इम्पॉर्टेंट 4 क्वेश्चन आएंगे। पिछले वीडियो में मैंने 2 क्वेश्चन का डिस्कस किया है लॉन्ग का, और आज के इस वीडियो में 2 लॉन्ग क्वेश्चन का डिस्कस कर रहा हूँ। इन चारों क्वेश्चन को आप अगर पढ़ लेते हैं तो इन्हीं में से आपका 2 लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा। एक लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा, तो 2 लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, यानी 10 नंबर। तो इस वीडियो में 2 क्वेश्चन होगा। इसके पिछले वीडियो में मैंने 2 क्वेश्चन बताया है, तो टोटल 4 क्वेश्चन कर लीजिए, जिसमें से 2 कॉमन आ जाएगा। 10 नंबर आसानी से उठा सकते हैं। चैनल पर नए जुड़े होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भारतेंदु युगीन हिंदी साहित्य की मौलिक विशेषता का वर्णन कीजिए। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र के साहित्यिक विशेषताओं को लिखें, सभी सेम होगा। तो भारतेंदु युगीन हिंदी साहित्य में यह एक महत्वपूर्ण युग था, जिसकी समय सीमा लगभग 1857 से 1900 ईस्वी तक माना जाता है। इस युग का नाम महान साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर पड़ा। इस युग की अनेक विशेषताएं हैं, जिनमें कुछ निम्नलिखित हैं। आपसे अगर पूछा जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्यगत विशेषता लिखें, तो सेम आंसर लिखिएगा। भारतेंदु युग पूछे या भारतेंदु हरिश्चंद्र का अलग से पूछे, सेम आंसर होगा। पहला हेडिंग है राष्ट्र प्रेम का भाव, दूसरा जनवादी विचारधारा, तीसरा हास्य व्यंग्य की प्रधानता, चौथा प्रकृति वर्णन, और 5वां गद्य साहित्य का वर्णन। ठीक है, पांचों हेडिंग का एक एक करके समझते हैं हम लोग अच्छे से। राष्ट्र प्रेम का भाव क्या है? तो इस युग के जितने भी रचनाकार थे, उन्होंने अपनी सभी रचनाओं में राष्ट्र प्रेम के भावना का वर्णन किया है एवं देश के लोगों में राष्ट्रीयता जगाने का भरपूर प्रयास किया है। जनवादी विचारधारा, भारतेंदु युग के साहित्य में जनवादी विचारधारा देखने को मिलती है। इस युग की रचनाओं में हमें एक क्षमता और भाईचारा की भावना देखने को मिलती है। हास्य व्यंग्य की प्रधानता, भारतेंदु युग की लगभग सभी रचनाओं में हमें हास्य व्यंग्य की प्रधानता देखने को मिलती है। प्रकृति चित्रण, इस युग के अधिकतर कवियों ने अपनी कविताओं में प्रकृति का काफ़ी सुंदर और अच्छे तरीके से चित्रण किया है। 5वां हेडिंग गद्य साहित्य का विकास, इस युग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इन कविताओं के साथ साथ गद्य साहित्य का भी विकास हुआ है, और इस युग के कहानी, नाटक आदि प्रकार के गद्य साहित्य का विकास इस समय में सबसे अधिक हुआ। अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, महादेवी वर्मा के काव्यगत विशेषताओं का वर्णन करें। महादेवी वर्मा जी एक महान कवित्री थी, तो महादेवी वर्मा जी के काव्यगत विशेषताओं का अगर वर्णन पूछेगा, सबसे पहले थोड़ा सा हेडिंग देके महादेवी वर्मा हेडिंग दीजिएगा और लिखिएगा, यह हिंदी साहित्य की महान कवयित्री हैं। इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। इनका जन्म 26 मार्च 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। इन्होंने अनेक कविताओं की रचना की। इनकी काव्यगत विशेषताओं का वर्णन निम्नलिखित रूप में कर सकते हैं। पहला हेडिंग है विरह वेदना, दूसरा है प्रकृति चित्रण, तीसरा है कल्पना की भावना, चौथा है भाषा, 5वां है रस, छंद और अलंकार का प्रयोग। पहला देखते हैं हम लोग विरह वेदना में। इनकी कविताओं में हमें विरह एवं दुखों का वर्णन देखने को मिलता है। क्योंकि इनका जीवन दुखों से भरा हुआ था, इसलिए इन्होंने अपनी दुखों का वर्णन अपनी कविताओं में किया। प्रकृति चित्रण, अन्य कवियों की तरह इन्होंने भी अपनी रचनाओं में प्रकृति का सुंदर चित्रण किया है। इनकी प्रकृति, खूबसूरती एवं सुंदरता का सजीव चित्रण हमें इनकी कविताओं में देखने को मिलता है। कल्पना की भावना, महादेवी वर्मा की रचनाओं में हमें कल्पना की भावना देखने को मिलती है। इनकी लगभग सभी रचना कल्पनाओं पर आधारित है। अगला है भाषा। महादेवी वर्मा शुरुआत में ब्रज भाषा में लिखती थी, लेकिन इसके बाद इन्होंने खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग करना शुरू कर दिया। इनकी रचनाओं में कुछ संस्कृत के शब्दों का भी वर्णन हमें देखने को मिलता है। 5वां हेडिंग है रस, छंद और अलंकारों का प्रयोग। महादेवी वर्मा जी की रचनाओं में हमें कई प्रकार के रस, छंद और अलंकारों का प्रयोग देखने को मिलता है। तो ये सभी लॉन्ग क्वेश्चन जो भी हैं हिंदी साहित्य के इतिहास का, वो आपका कंप्लीट होता है। पिछले वीडियो में 2 क्वेश्चन का मैंने डिस्कस किया है, इस वीडियो में हिंदी साहित्य के 2 लॉन्ग क्वेश्चन का मैंने डिस्कस किया है। उम्मीद है
आप सभी को ये चारों क्वेश्चन समझ में आए होंगे और यही चारों क्वेश्चन में से कोई 2 क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा आपका, जहां से आप लोग 10 नंबर आसानी से हासिल कर पाइएगा। तो चैनल पर नए जुड़े होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे चैनल पर कई सारे वीडियो अपलोड किए गए हैं, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सभी सब्जेक्ट के हैं। तो सभी वीडियो को जाकर देख कर एग्ज़ाम में अधिक से अधिक अंक हासिल कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए, चैनल पर जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।